रुबाब अहमद खान बिनते मीर अहमद खान, आपका निकाह मीर बुरहान वानी वल्द नुमान वानी के साथ 30 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर रुबाब ने अपने लब बेदर्दी से काटे। मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोबारा दोहराए, लेकिन रुबाब अब भी खामोश थी। रुबाब बेटा जवाब दो। मिसेज अहमद ने बेटी के कांधे पर हाथ रखते कहा, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सभी को हैरानी हुई, वो क्या कह रही थी? अचानक ये फैसला, वो भी इतना निडर और बेबाक हो गए। अहमद साहब ने गुस्से से बेटी की जानिब कहर बरसाती निगाहों से देखा। मुझे ये निकाह नहीं करना अम्मी, रुबाब दबा दबा चिल्लाई। मौलवी साहब ने हैरानी से अहमद साहब को देखा। आप थोड़ा वक्त दे मौलवी साहब, हम इससे बात करते हैं। अहमद साहब मौलवी साहब को बाहर ले गए और उनके बाहर जाते दरवाजा अंदर से बंद किया और बेटी की तरफ बढ़ते उसकी जानिब देखा, जो घूंघट हटाए बाप को हसरत भरी निगाहों से देखती रो रही थी। बाप ने आगे बढ़ के एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। रुबाब चकराकर जमीन बोस हुई। बाप का मारा गया थप्पड़ बहुत शदीद था। वो बाप जिसने आज तक कभी उंगली नहीं उठाई थी, आज थप्पड़ भी मारा तो शदीद किस्म का। खान साहब क्या कर रहे हैं? बेटी है वो आपकी और शादी है आज उसकी। शफक ने तड़प के शोहर का हाथ रोका, जो फिर से जारहाना अंदाज में आगे बढ़े थे। शादी नहीं बर्बादी है। आज सबके सामने हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली है आपकी बेटी। मैं इसे जान से मार दूंगा। वो फिर गुस्से से आगे बढ़े कि शफक ने उन्हें बमुश्किल रोका। आपको अल्लाह का वास्ता है रुक जाएं, मैं समझाती हूं इसे। शफक ने आंसू पोंछे उनको रोका और पलटकर रुबाब को जमीन से उठाया। काश के ये समझती तो आज इस तरह हमारा सर न झुकाती। इतनी घटिया हरकत के बाद भी इसको सुकून नहीं मिला, जो आज ये हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगी है। वो गुस्सा जब्त करते दबा दबा चिल्ला रहे थे कि उसी वक्त दरवाजा बजा। वो पलटकर दरवाजे को देखने लगे। मेरे आने तक इसे तैयार करें। किसी किस्म की बदमजगी अब हुई तो मेरी बंदूक होगी और इसका सर। वो बेहिस्सी से बोलते दरवाजे की जानिब बढ़ गए। रुबाब हिचकियों से रो दी। अम्मी मैं बेकसूर हूं, मुझे बदनाम किया जा रहा है। बाबा क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? क्या उन्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो तस्वीरें झूठी हैं अम्मी। रुबाब चेहरा छुपाए फूट फूट के रो दी। रुबाब जो गुजर गया उससे मत दोहराओ बेटा, और शादी के लिए हाँ बोल दो, वरना बाबा के गुस्से से तुम अभी वाकिफ नहीं हो। उनका तुमने हमेशा एक ही रुख देखा है, पर मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा गुस्सीले इंसान हैं। इसलिए बेटा जब बात इज्जत पर आए तो यहाँ बंदूकें चल जाती हैं। इज्जतों से बढ़कर जाने नहीं है। इसलिए मेरी बच्ची मान जाओ और इस शादी से इनकार मत करो। अम्मी मैंने अभी पढ़ना है, कुछ बनना है। अभी तो कॉलेज में एडमिशन लिया था। अम्मी मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो रोए जा रही थी। जिंदा रहोगी तो ख्वाब पूरे करोगी ना। तुम्हारे बाबा ने एक बार जो फैसला कर लिया वो उस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। दरवाजा खुलने की आवाज पर शफक बेगम ने रुबाब को बिठाते हुए उसे वापस घूंघट उड़ाया। उसने माँ का हाथ सख्ती से थाम लिया। इस बार मौलवी साहब मीर अहमद और उनके छोटे भाई मीर वहाब के साथ अंदर आए थे। निकाह एक बार फिर से पढ़ाया जा रहा था। रुबाब अहमद बिनते मीर अहमद खान, आपका निकाह मीर बुरहान वानी वल्द नुमान वानी से 30 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। कि आपको ये निकाह कबूल है? और इस बार रुबाब ने इनकार करने की जुर्रत न की। कबूल है। मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोबारा दोहराए। कबूल है। और फिर एक बार और कबूल है कहती वो अपने तमाम जुमला हकूक एक ऐसे शख्स के नाम कर गई जिसकी दहशत से पूरा इलाका कांपता था, और वो था मीर बुरहान वानी। निकाह के बाद मर्द हजरात बाहर चले गए। शफक बेगम ने बेटी को अपने गले से लगाया तो वो फूट फूट के रो दी। अब रुबाब के अंदर एक खौफ पनपने लगा था। मीर बुरहान वानी का उसने अपने बाबा से कहा भी था कि वो जिस मर्जी से उसकी शादी कर दे वो तैयार है, लेकिन मीर बुरहान वानी से वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो पूरे इलाके में अपने गुस्से और बेहिस्सी की वजह से मशहूर था। हर कोई उससे डर खाता था। ऐसे में रुबाब को उस जैसे इंसान से नफरत महसूस होती थी जो लोगों पर हुक्म चलाता था और लोगों को डराए रखता था। वही शख्स उसकी जिंदगी में लिख दिया गया था। अपने नसीबों से वो लड़ ना सकी
اور اس غلطی کی پاداش میں میر برہان وانی اس کے نصیب میں لکھا گیا، جو اس نے کی ہی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہاں تک کہ باپ نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تو کسی اور نے کیا یقین کرنا تھا۔ ماں باپ کی دعاؤں تلے وہ رخصت ہوتی میر برہان وانی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ میر برہان وانی کا گھر اس کے گھر کے جتنا ہی بڑا تھا۔ بلند و بانگ عمارت کی صورت میں وہ ایک بہت بڑی حویلی تھی، لیکن رباب کو وہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اب ساری زندگی اس حویلی میں ہی گھٹ گھٹ کر جینا پڑے گا، کیونکہ یہاں کی عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ خود کو 7 پردوں میں ڈھانپ کے رکھنا پڑتا۔ سختی اس کے خاندان میں بھی تھی، لیکن اس کے بابا نے کبھی سختی کی ہی نہیں۔ وہ اپنی بیٹی رباب کے لیے ہر اصول، ہر روایت کو توڑتے چلے آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے شہر کے کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ سب رباب کے لیے ایک ٹوٹا خواب ثابت ہوا۔ وہ پڑھنا تو چاہتی تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد اب وہ جانتی تھی کہ اسے کسی نے بھی آگے پڑھنے نہیں دینا۔ وہ 18 سالہ رباب احمد اس وقت 30 سالہ برہان وانی کی سیج سجا کر بیٹھی تھی۔ وہ برہان وانی جس سے پورا علاقہ ہی دہشت کھاتا تھا، آج ایک ایسی لڑکی کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا جس کے کردار پر بات آئی تھی، لیکن وہ ابھی ہر زد عام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات پھیلتی، میر احمد خان نے بہت چالاکی اور ہوشیاری سے بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے دل عزیز دوست میر شہزر وانی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات چلا دی، اور دوست میر شہزر وانی جیسا ہو تو قسمت بھی رش کرتی ہے۔ بیٹے کا بچپن کا رشتہ ختم کر کے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی بیٹی رباب سے کروا دی۔ اس بات پہ میر برہان وانی نے احتجاج ضرور کیا، لیکن باپ کے فیصلے کو وہ حرف آخر ہی گردانتا تھا۔ کوئی بھی میر شہزر وانی کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتا تھا، اور اس سب کی وجہ ان کا بیٹا میر برہان وانی ہی تھا، جو باپ کی اتنی عزت کرتا تھا کہ ان کے لیے جان بھی دے سکتا تھا اور جان لے بھی سکتا تھا۔ اس وقت وانی حویلی میں ڈھول باجے اور شہنائی گونج رہی تھی۔ میر برہان وانی اکلوتا وارث تھا وانی خاندان کا، اور اس کی شادی تھی۔ بارات تو بہت سادگی سے لے گئے تھے، لیکن اپنی حویلی میں آتے ہی آتش بازی اور ہوائی فائرنگ سے اپنی طاقت کا اظہار کرنا تو میر شہزر وانی کے خاندان کا خاصہ تھا۔ وہ دلہن بنی زیورات سے لدی پھندی گھونگھٹ نکالے بمشکل اپنے قدم حویلی میں رکھتے آگے بڑھ رہی تھی، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی، لیکن رباب کے لیے ایک زندان سے کم نہیں تھی۔ انارکلی کو تو دیوار میں چنوایا گیا تھا، اسے اس بڑی حویلی میں دفن کرنے کو لایا گیا تھا۔ بڑے سے حال نما ایریا میں اسے لے جاتے بٹھایا گیا، اس پہ سے خاندانی شال کو ہٹا کر اسے تخت پر بی جان کے پاس بٹھایا گیا۔ خاندان کی رسمیں ہو رہی تھیں، ہر کوئی آتی دلہن کا گھونگھٹ الٹ کر دیکھتی، اسے مٹھائی یا کیک کھلا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ جو دیکھتا اس کمسن دلہن کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی 21 سالہ زرناش، آنکھوں میں آنسو لیے وہ آگے بڑھی۔ سوگواری میں بھی بنا میک اپ کے اس کا حسن کمال لگ رہا تھا۔ کالے فراک میں ملبوس وہ کوئی اور نہیں، میر برہان وانی کی بچپن کی منگیتر تھی، جس سے منگنی ختم کر کے دوسرے خاندان کی بیٹی کو حویلی کے بہو بنا کر لایا گیا تھا، اور وہ جسے بچپن سے کہا گیا تھا کہ میر برہان وانی ہی اس کے جسم و جاں کا مالک ہے، آج کس طرح اس سے دامن چھڑوا کے دور ہو گیا کہ پتہ بھی نہ چلا۔ زرناش نے رباب کا ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا تو ایک لمحے کو زخمی سا مسکرا دی۔ وہ کمسن حسینہ تھی، اس کا حسن لاجواب تھا، ایک بار جو دیکھتا وہ دوبارہ دیکھنے کی حسرت ضرور کرتا۔ میر برہان وانی، اس حسن کو تو تمہیں 7 نہیں 700 پردوں میں چھپا کے رکھنا پڑے گا۔ اس کے منہ میں مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالتے وہ اس چھوٹی سی چھوئی موئی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ٹھٹکی تھی۔ یہ لڑکی آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ اس کو تو برہان وانی جیسا خوبصورت مرد ملا ہے، اس کے چہرے پہ تو خوشی کی رمق ہونی چاہیے، پھر یہ آنسو؟ زرناش نے اس کے گال سے آنسو اپنی انگلی کی پور پہ اٹھایا تو رباب نے ایک نظر اس سے دیکھا۔ وہ گرین بلی والی آنکھیں، زرناش کے دل میں ان آنکھوں کے لیے ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ زرنا، اب ہٹ جاؤ، کیا نظر لگانی ہے؟ بہو بیگم نے اس کا مذاق بناتے کہا، جبکہ زرناش چپ کر کے پیچھے ہٹ گئی۔
थोड़ी देर बाद रुबाब को मीर बुरहान वानी के बड़े से कमरे में पहुंचा दिया गया। वो दिल थामे गोल जहाजी साइज मेज पर अपना लहंगा संभालते बैठी। किसी लड़की ने उसकी रोई आंखें देखी तो दोबारा हल्का सा मेकअप का टच दिया। भाभी आप बहुत प्यारी हैं यार, लेकिन प्लीज अब रोना नहीं वरना आंखों का मेकअप खराब हो जाएगा, वो जैसे दरख्वास्त कर रही थी। रुबाब ने अपने आंसू टिश्यू से पोंछे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी बलि दी जा रही हो और बलि देने से पहले उसे सजाया संवारा जा रहा हो। रुबाब के दिल में एक टीस सी उठी। अच्छा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, मैं मुलाजमा से कहकर मंगवा देती हूँ, वो लड़की मेकअप का सामान उठाते जल्दी से बोली। पानी। रुबाब को अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। जी अभी भिजवाती हूँ, कोई भी चीज चाहिए हो तो यहाँ पर बेल लगी है, इसे बजा दीजिएगा, मुलाजमा आ जाएगी और इंटरकॉम भी है, ऑर्डर भी दे सकती हैं। वो मुस्कुराई। वैसे वानी भैया को ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, अभी और मजीद उनकी दिलचस्प बातों से पर्दा उठेगा तो आप तो और हैरान रह जाएंगी। वो बात करते हुए इंटरकॉम पर पानी और जूस का मुलाजमा को बोल चुकी थी। रुबाब को वो बातूनी लड़की बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इस वक्त उसका दिल एक खौफ में मुब्तला था, बुरहान वानी की कैद का खौफ। मुलाजमा पानी ले आई तो उस लड़की ने रुबाब की जानिब पानी का ग्लास बढ़ाया, जिसे रुबाब ने लबों से लगाते अपना खुश्क हल्क तर किया। अच्छा भाभी आप रेस्ट करें, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं फिर बता रही हूँ, बेल बजा दीजिएगा, ठीक है। वो मुस्कुराकर कहते हुए वहां से बाहर निकल गई। रुबाब ने एक तायराना निगाह पूरे कमरे की जानिब दौड़ाई तो बहुत मरूब हुई। वो कोई आम कमरा तो नहीं लग रहा था। रुबाब को वो एक बादशाह का कमरा महसूस हुआ, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के हसीन इम्तजाज से मुज़य्यन था। जो बुरहान वानी उसकी शख्सियत की ताकत और अजमत को उजागर कर रहा था। कमरा वसी और पुरताइश था, जिसकी छत बुलंद और उम्दा डिजाइन में ढाली गई थी। कमरे के बीच में एक बड़ा और शानदार बेड था, जिसकी चादर स्याह और सफेद रंग में डिजाइन की गई थी और उसके इतराफ में नरम तकिए रखे गए थे। एक तरफ बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर का मंजर शाहाना था और उनके पर्दे काले रंग में थे, जो कमरे के अंदर के माहौल को मजीद पुरअसर बनाते थे। रुबाब का दिल बुरी तरह धड़का। फर्श पे इंतहाई महंगा कारपेट बिछा था। ड्रेसिंग टेबल की सतह पर कीमती अशिया और कमाल की तरतीब थी और उसके करीब एक चेयर रखी थी। कमरे के वस्त में छत पे एक शानदार चमचमाता झूमर लटक रहा था, जो कमरे के हर जाविये को रोशनी में भर रहा था। हर तरफ हिकमत और शान की अक्कासी करने वाली अशिया और आर्ट वर्क आवेजा थे। बुरहान वानी का कमरा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सल्तनत की तरह महसूस होता था, जो उसके खानदान का वाहिद चश्मो चराग होने की बदौलत उसे सबसे अलग बना रहा था। वो काफी देर यूं ही बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठी रही। आहिस्ता आहिस्ता बुरहान वानी का खौफ उसके दिमाग से निकलता जा रहा था। जो भी था, उसके बाप ने कुछ सोच समझ के ही बुरहान वानी से उसकी शादी की थी। यकीनन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वो सोच रही थी। दरवाजा जैसे ही खुला, वो सीधी होती बैठी घूंघट वापस चेहरे पर डाल गई। बुरहान वानी ने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को लॉक लगाया। उस वक्त उसका दिमाग आतिशफिशां बना हुआ था। एक तो ये जबरदस्ती की शादी, ऊपर से जरनाश ने अच्छा खासा उसका दिमाग घुमा दिया था। कमरे में आते बिस्तर के बीचों बीच घूंघट निकाल के बैठी वो दुल्हन उसकी मलकियत थी, मीर बुरहान वानी की। बुरहान वानी है तो वो बहुत खूबसूरत के हसीन दुशीसाओं को भी उसका हुस्न मात दे देता है, लेकिन किरदार तो मशकूक है ना। खबरदार जो बुरहान वानी की बीवी के बारे में एक गलत लफ्ज भी कहा तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वो इंतहाई तैश के आलम में जरनाश का गला दबाते बोला। जरनाश को लगा कि वो अब सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन खुद पे जब्त करते बुरहान वानी ने उसका गला छोड़ा तो वो खांसती हुई राहदारी की दीवार के साथ जा लगी। आइंदा जुबान को लगाम देकर बात करना और अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो कि मीर बुरहान वानी की बीवी के बारे में सोच समझ के बोलना है, समझी तुम। वो अपने माथे पर आए बलों को सीधा करते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गया। दिल में एक पल को जज्बात जागे, लेकिन कुछ पल पहले के कहे जरनाश के अल्फाज की बाजगश्त फिर से होने लगी थी, तो वो बेड की जानिब जाने की बजाय सोफे की जानिब बढ़ गया। ब्लैक शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी, अपनी कमीज के ऊपरी 2 बटन खोलते वो अब की बार टांग पे टांग जमाए सोफे पर बैठता सामने अपनी दुल्हन को देखने लगा। घूंघट हटाओ,
लहजा रोबदार था। एक पल को रुबाब का दिल सुकड़ के हलक में आया। उस शख्स की रोबदार आवाज पे रुबाब थर थर कांपने लगी। सुनाई नहीं दे रहा? हटाओ अपना घूंघट। अब की बार बुरहान वानी ऊंची आवाज में धाड़ा तो अगले ही पल रुबाब ने अपना घूंघट उलट दिया। एक पल को बुरहान वानी तो साकित ही रह गया। इतना मुकम्मल और पाकीज़ा हुस्न देखकर उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। उसकी पलकें झुकी हुई थीं तो उसकी गहरी सब्ज रंग आंखें देखकर शायद वह मस्मराइज हो जाता। यहां आओ। अब की बार आवाज धीमी थी लेकिन लहजा तहकुमाना ही था। रुबाब धीरे से उठते हुए उसके करीब आई, जबकि सर अभी भी झुका हुआ था। जूते उतारो मेरे। सिगरेट निकाल के उसको जलाते लबों में रखते अगला हुक्मनामा जारी किया। तो अब की बार रुबाब ने अपनी पलकें उठाई थीं और इन पलकों के उठने की देर थी कि मीर बुरहान वानी अपना दिल हार गया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हुई। वो सरापा कयामत थी। रुबाब को बुरहान वानी की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया, जिससे वो डरती फौरन नीचे बैठती, उसके पांव को छूती, उसके पेशावी चप्पल को छू गई कि उसी पल बुरहान ने अपने पांव पीछे खींच लिए। वो बहुत मासूम थी। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में इंतहा की मासूमियत थी। तो क्या वो तस्वीरें जिनका चर्चा बुरहान वानी ने होने से रोका था वो झूठी थीं? उसके पांव पीछे हटाने पर उसने फिर से बुरहान वानी की जानिब पलकें उठा के देखा। यहां ऊपर बैठो। बुरहान ने उसको अपने पास सोफे पर बिठाया। वो डरते डरते उसके पास एक तरफ टिक गई। बुरहान ने सिगरेट का एक कश लगाते उसकी जानिब गहरी इस्तेहकाक भरी निगाहों से देखा। 18 साल की हो? पहला सवाल पूछा गया। रुबाब ने असबात में सर हिला दिया। अब जो भी पूछूं जुबान से जवाब देना। जी। उन तस्वीरों का क्या सीन है? सिगरेट को एशट्रे में मसलते हुए अब वो उसकी जानिब मुड़ गया। वो झूठी तस्वीरें, आधी अधूरी बात नहीं। मुझे मुकम्मल अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बताओ। बुरहान वानी ने सख्त लहजे में कहा तो रुबाब ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा। बाबा ने मेरे अच्छे नंबर आने पर मुझे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरी ख्वाहिश की वजह से उन्होंने मुझे सबकी मुखालफत लेकर मेडिकल में दाखिल करवा दिया, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। वो शिजा कहते कहते अचानक एक लम्हे के लिए जहन में उसको अपनी दोस्त का ख्याल आने लगा। कौन शिजा? बोलो। बुरहान वानी ने उसे हौसला दिया। बुरहान वानी का नर्म लहजा महसूस करते रुबाब ने मजीद बोलने की ठानी। शीजा मेरी कॉलेज की दोस्त है। उसने मेरी तस्वीर खींची थी, लेकिन उसमें मैं और वो थी और उसकी बर्थडे पार्टी थी और उसने अपने मोबाइल में मेरी और खुद की तस्वीर खींची। तो मुझे नहीं पता था कि वो तस्वीरों के साथ क्या करने वाली है। उसने वो तस्वीरें मुझे किसी और लड़के के साथ। वो मैं नहीं हूं। वो मेरी तस्वीरें नहीं हैं। वो झूठ है। मेरे बाबा ने मेरा यकीन नहीं किया। रुबाब बेरब्त बोलते हिचकियों से रोती हुई बुरहान वानी को शिकायत लगा रही थी। उन्होंने मुझे थप्पड़, बहुत जोर का थप्पड़ भी मारा। कभी बाबा ने उंगली नहीं उठाई थी और आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरी शादी करवा दी। सबने कहा कि मीर बुरहान वानी बहुत गुस्से वाला है, सीधा करके रख देगा मुझे। जो मैंने किया उसकी सजा तो बुरहान वानी देगा मुझे, पर मैं कसम खाती हूं मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब शीजा ने क्यों किया। प्लीज मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूं। अब की बार वो बुरहान वानी के आगे अपने हाथ जोड़ गई। बुरहान वानी उसकी नाजुक हाथों को देखते हुए होश की दुनिया में वापस आया। उसके हाथ नीचे कर दिए। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा सच और झूठ का। बुरहान वानी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे वो भी उठ खड़ी हुई। उसने अपने लब काटे। उसे समझ नहीं आई उसने क्यों बुरहान वानी के आगे अपने दिल की फीलिंग्स खोल दी। एक नजर मुड़ के बुरहान ने रुबाब की जानिब देखा। चेंज करना चाहती हो तो कर लो, वो रुबाब से कहते खुद ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि रुबाब ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए सबसे पहले अपने दुपट्टे को उतार कर एक तरफ रखा, जो बहुत मुश्किल से उतरा था, और फिर अपने गले में पहना हुआ चोकर उतारा, जिसके पहनने से उसका गला हल्का हल्का सुर्ख हो रहा था। गले में पहना नौलखा हार भी उसने उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रखा। बारी बारी सारे जेवरात उसने उतारे। अब की बार उसने अपना डीप गले वाले वाहियात लहंगा देखा, जो जेवर पहनने से तो छुप गया था, लेकिन अब
मुकम्मल उसके जिस्म की रानाइयों को अयां कर रहा था। गला पीछे करके खींचा तो वो फिर वापस आगे की तरफ झुक गया। या अल्लाह, ये कैसा लहंगा है, इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, और अब कितना ऑकवर्ड लग रहा है। वो बार बार गला ऊंचा कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने जिस्म की रानाइयों को छुपाने से कासिर थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोले बुरहान वानी रूम में आया तो उसको अपने लहंगे के साथ उलझते देख होश आ गया। वो इस वक्त एक अंगारा बनी हुई थी, एक ऐसा आतिशफिशां जो बुरहान के अंदर फटने को तैयार बैठा था। जल चुका था बुरहान वानी, मिट रहा था धीरे धीरे, सामने खड़े वजूद में घुल रहा था, अपनी जात को उसमें घुलता महसूस कर रहा था। एकदम से रुबाब की नजर बुरहान वानी पर पड़ी तो वो साकित रह गई, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। बुरहान की नजरों में छुपी दास्तान पढ़ना मुश्किल तो ना था। एकदम होश में आते रुबाब ने चेयर पे धरा अपना कामदार दुपट्टा उठाते खुद पर ओढ़ लिया। पलकें फिर से लरजने लगी। बुरहान को उसकी ये अदा बिल्कुल भी नहीं भाई। जब वो उसकी थी सर से पैर तक, उसकी मलकियत थी, फिर कैसे वो खुद को उससे छुपा सकती थी। बुरहान वानी उसके करीब जाते उसकी कमर में हाथ डाले उसे खींचते अपने सीने से लगा गया। उसकी धड़कनों में हलचल हुई। सहमी नजरों से बुरहान को देखते उसकी आंखें नम हुई। उसकी नम आंखों की इल्तिजा को बुरहान अच्छे से समझ चुका था, लेकिन अमल करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। वो 30 साल का जवान मर्द था, उसके अंदर जज्बात की तोयानी थी, और मलकियत में नौखेज खिलता हुस्न हो और वो पूर उसके लिए सजी हो तो वो कैसे उसे छोड़ देता। अपने साथ लगाए वो उसे पीछे की जानिब ले जाता, बेड पर ले गया, और वो जो उसके सहारे खड़ी थी एकदम उसके छोड़ने पर बिस्तर पर जा गिरी। दुपट्टा एक तरफ को गिरता उसको फिर से मुकम्मल अयां कर गया। बुरहान का दिल 120 की रफ्तार से दौड़ा था। उसके ऊपर झुकते वो उसके तरफ में हथेलियों को टिकाए उसका चेहरा निहारने लगा। प्लीज मेरे पास नहीं आया, रुबाब ने ठहरे हुए लहजे में लफ्जों में कहते बुरहान के सीने पर हाथ से दबाव बढ़ाते पीछे हटाना चाहा। बुरहान ने सख्ती से लब खींचे, उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ते सर के ऊपर पिन किए। मुझे पास आने से कैसे रोक सकती हो? बीवी हो, मेरी मलकियत हो, जुर्रत नहीं होनी चाहिए तुम्हारी मुझे खुद से परे छटकने की। वो सर्द लहजे में बिना पलक छपके गुराया था। मुझे डर लग रहा है। रुबाब के आंसू बहते आंखों के कोनों से बिस्तर पर गिरे। डरना भी चाहिए। वो उसके डीप गले की रानाइयों को देखते पल में बहका। धीरे से उसकी ब्यूटी बॉन्ड पे लब रखे तो रुबाब का सांस सीने में अटका। आज पहली बार किसी मर्द के लम्ब से वो आशना हुई थी। मर्द वो जो उसका महरम था, वो वाकई सही कह रहा था। मुझे ब्याह के वो इसलिए तो नहीं लाया था कि मुझे कमरे में सजा के रख लेता। अपनी जरूरत का सामान तो करना था उसने। इतना रोना क्यों डाल रही हो? इस मातम की वजह? उसे मुसलसल आंसू बहाते देख वो ऊपर होता खफकी से पूछने लगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, रुबाब ने बेबसी से आंसू बहाते कहा। एक पल को बुरहान ने उससे सख्त घूरा और पीछे हट गया। वो स्टिल ऐसे ही लेटी रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बुरहान ने रुख फेर के उसके सरासीमा वजूद पर एक निगाह डाली। वो वाकई डरी सहमी थी। बुरहान ने उसे कलाई से थामे खींचते खड़ा किया। क्यों मातम मना रही हो? छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहा। बुरहान ने अपने जज्बात पर बमुश्किल काबू पाते कहा। झंझलाते हुए उसे देखा और खुद फिर से सिगरेट और लाइटर लेकर बालकनी की जानिब बढ़ गया। रुबाब ने शुक्र का कलमा पढ़ते फौरन ड्रेसिंग में जाते लहंगा रिमूव करना चाहा, लेकिन उसके ब्लाउज की जिप अटक गई। वो जितना जोर लगा रही थी उतना ही वो अटके जा रही थी। काफी देर जोर आजमाई के बाद वो थक हार के आईने के सामने खड़ी खुद पर निगाहें गाड़ गई। काश बेटियों के नसीब उनकी तरह खूबसूरत होते। वो एक हिचकी भर गई, जबकि ये तक नहीं जानती थी कि बुरहान वानी की शक्ल में उसे एक बेहतरीन जीवन साथी मिला था, जो ना सिर्फ खुद खूबसूरत था बल्कि उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। पर यह तो रुबाब को वक्त आने पर ही पता चलता। अभी तो वो डॉक्टर ना बन सकने के गम से ही बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो मजीद ब्लाउज की जिप के साथ झगड़ा नहीं कर सकती थी, इसीलिए इसी हालत में खामोशी से बाहर आ गई। बुरहान वानी कमरे में चक्कर लगा रहा था और ना जाने कितनी सिगरेट उसने आज फूंकनी थी। ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया? बुरहान ने माथे पर बल डाले पूछा। वो मैं ठीक हूं, रुबाब बताते बताते फिर भी सच छुपा गई। रुबाब जाओ जाके चेंज करो फौरन। अब की बार बुरहान के लहजे में सख्ती थी। रुबाब ने नौहान से होते उसकी जानिब देखा। वो ब्लाउज की जिप अटक गई है, नहीं खुल रही।
इंटरकॉम पे मुलाजमा को बुलवा दें प्लीज, वो अब की बार सच बता गई। बुरहान ने सिगरेट एस्ट्रे में मसला और उसकी जानिब जाते उसका दुपट्टा उतार के एक तरफ रखते उसकी कमर की जानिब आते उसकी जिप को नीचे की जानिब खिसकाया, लेकिन वो वाकई अटक गई थी। एक बार दो बार 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 वो कोशिश कर रहा था पर वो निकल नहीं रही थी। दूसरी तरफ रुबाब का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। जब बुरहान वानी को वो नीचे होती दिखाई न दी तो जोर लगाते उसकी जिप को खींच के नीचे लाते वो तोड़ गया। एकदम से ब्लाउज ढलक के उसके कांधों से नीचे खिसक गया। रुबाब ने फौरन आगे से मुट्ठी में जकड़ा था और धड़कते दिल से वो इसी पोजीशन में ड्रेसिंग रूम की जानिब भाग गई। बुरहान उसकी शफाफ तोदिया कमर देखता गहरा सांस भर के रह गया। अपने बालों में हाथ चलाते वो सर छटकता बिस्तर पर आया। बुरहान के गुस्से से जरनाश खाइफ होती अपनी गर्दन को रब करती आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने उसे जोर से अपनी जानिब खींचा। वो सीधा दीवार के साथ जा समाई और उस शख्स ने उसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। ओह क्या बदतमीजी है ये, वो उसके हाथ अपने इतराफ में देखती खरक कर बोली। तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तो तुम्हें मेरी तरफ रागिब हो जाना चाहिए, मेरी मोहब्बत को अपना लेना चाहिए। वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए ना तो भी जरनाश तुमसे शादी नहीं करेगी, समझे तुम? जरनाश ने गुस्से से खुद को छुड़ाया। क्यों, अब किस महाराजा का इंतजार करोगी जो आके तुम्हें अपनाएगा? दावर ने सख्त तंज मारा तो वो जाते हुए वापस मुड़ी। कोई शहजादा आए या ना आए, तुम जैसे आवारा से कभी शादी नहीं करूंगी। वो पलट के उसके सीने पर शहादत की उंगली रखते कतई अंदाज में बोली। जितना मर्जी भाग लो, तुम्हारे नसीब में यही आवारा है। वो भी उसी के अंदाज में बोला। किसी के कदमों की चाप सुनाई दी तो जरनाश एकदम बौखला गई। दूर हटो, वो वहां से भाग गई थी जबकि दावर वहां से छलावे की तरह गायब हुआ। मीर नौमान वानी दो भाई थे। छोटे भाई और भाविज की डेथ के बाद जरनाश की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई थी और वो जरनाश को दिल से पसंद करते थे, जिस वजह से उन्होंने उसका बचपन में ही अपने बेटे के साथ रिश्ता तय कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन भी बेवा होकर वापस लौट आई। उनका ही बेटा था दावर जो जरनाश को दिल ही दिल में पसंद करता था, लेकिन जब तक वो बुरहान वानी के नाम से जुड़ी रही वो चुप रहा। लेकिन अब जबकि जरनाश का रिश्ता खत्म हो गया तो उसे अल्लाह का ये मौजज़ा ही लगा। अब वो किसी कीमत पर जरनाश को खोना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि बावजूद उसके इनकार के वो फिर भी उसे अपनाना चाहता था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था, बेतहाशा मोहब्बत। लेकिन जरनाश उसकी मोहब्बत को धुतकारती आई थी, क्योंकि बुरहान वानी ही उसके लिए सब कुछ था, जो आज अल्लाह ने उसके नसीबों से जुदा कर दिया था। रात को बमुश्किल ही रुबाब की आंख लगी थी। वो सोफे पर सोना चाहती थी, लेकिन बुरहान वानी के वार्निंग देने पर उसे बिस्तर पर सोना पड़ा। कितनी देर वो यूं ही जागती रही। उसे यही लगता था अभी बुरहान वानी उसे जेर कर देगा। वो मजबूत जिसामत का मालिक और वो छोटी नर्मो नाजुक लड़की चाह के भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती। ये सोचते उसकी आंख लग गई। लेकिन बुरहान वानी के दिल की दुनिया वो बुरी तरह हिला चुकी थी। वो एक पल के लिए भी ना सो पाया। यूं ही छत पे लगी हल्की हल्की लाइट्स को जलता देख रहा था कि अचानक नींद में वो उसके करीब हुई और उसके पेट पे हाथ रखते उसके करीब तर हो गई। बुरहान वानी के गले में गिल्टी उभर के मादूम हुई। वो लड़की मुसलसल उसका इम्तिहान बनी हुई थी। रह रह के वो उसे आजमाइश में डाल रही थी। वो उसका हाथ पीछे हटाता, जब वो उसे नजदीक होते उसके गिर्द अपना हिसार तंग कर गई। उसकी नाज़गी को महसूस करते बुरहान को ठंड में भी पसीने आने लगे। वो किस तरह खुद पे जब्त किए हुए था ये वही जानता था। बहुत आराम से उसका हाथ पीछे हटाया और करवट लेने लगा कि उसने फिर से उसके सीने पर हाथ रखते मजीद उसमें घुसना चाहा। बुरहान के दिल की धड़कन अचानक तेज हुई। अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और फिर से उसके बाजू को पीछे हटाया, पर अब की बार वो उससे पेट के लोअर हिस्से पे हाथ रखती उसके 14 तबक रोशन करके उसके हाथ को थामे वो गहरे गहरे सांस भरते उसकी जानिब मुड़ा, जो ठंड की वजह से उसके जिस्म की गरमाइश ढूंढती उसमें घुस रही थी। हालांकि इतनी ठंड नहीं थी, पर रुबाब को ठंड ज्यादा ही लगा करती थी। अब की बार बुरहान ने उसकी कमर के गिर्द बाहें फैलाते उसको अपनी तरफ खींचा कि वो सीधा उसके सीने में आंच समाई। उसे अपने गले से लगाते वो आंखें बंद किए उसके बालों में मुंह छुपाते उसके जिस्म से उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगा। उसकी बाहों का हिसार तंग होने लगा। बुरहान उसको मुकम्मल खुद से लिपटाए उसके जिस्म की नाज़गी को भी अच्छे से महसूस कर रहा था कि वो जरा सा कसमस आई, जैसे उसका दम घुटने लगा हो। बुरहान ने उसके चेहरे की जानिब देखा तो बेखुद होता उसकी पलकों पे लब रख गया।
वो जी जान से कांपी थी। उसने नींद से जागने की कोशिश की लेकिन पलकें भारी हो रही थी। बुरहान ने अपने लबों का तसल्लुत बढ़ाया तो वो झट से आंखें खोल गई, लेकिन बुरहान वानी को झटक न सकी। वो बहुत ही धीरे धीरे उस पर अपना लम्स छोड़ रहा था। रुबाब के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसकी ब्यूटी बॉन्ड पे लब रखे वो पूरे जिस्म जान से कांप उठी। बुरहान जान गया था वो जाग गई है, लेकिन इस वक्त उसके जज्बात बहुत मुंहजोर हो चुके थे और उसकी वजह खुद रुबाब थी, जिसने करीब आकर उसके जज्बात को भड़काया था। अब दूरी नामुमकिन थी। वो उसके निकाह में थी, कमसन हसीना थी। और बुरहान वानी जो मजबूत आसाब का मालिक इंसान था कि आज तक अपनी मंगेतर को भी कभी नजर उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वो हक नहीं समझता था, और आज वो अपनी बीवी पर मुकम्मल हक रखते कैसे दस्तबरदार हो जाता। रुबाब की गहरी होती सांसें बुरहान को मजीद उकसा रही थी। अपनी कमीज उतारते वो दूर उछाल चुका था और एकदम से ही उसके करीब होते उस पर पहली मोहब्बत की मोहर सब की तो उसके नर्म और नाजुक लबों को मुलायमत बुरहान वानी के रगोजा में दीवानगी बन के उतरी कि वो अपने होश खोता उस पर बरसता चला गया। उसकी शिद्दत से रुबाब ने हल्की सी मुजाहमत भी की, लेकिन बुरहान वानी के जज्बात के आगे बंद बांधना अब नामुमकिन था और रुबाब ने भी थक हार के खुद को उसके हवाले कर दिया। उसकी खुद सुपुर्दगी बुरहान वानी के दिल में ठंडी फवार की तरह बरसी। बुरहान वानी ने बहुत मोहब्बत और प्यार से उस नाजुक लड़की को समेटा। वो बहुत नाजुक थी। ये बात बुरहान को शादी की पहली रात मालूम हो गई। वीजा ने आज स्पेशल नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त करवाया था। आज उनके इकलौते लाडले पोते की शादी की पहली सुबह थी। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वीजान सब कुछ तैयार है, मुलाजमा नूरा ने इत्तला दी। ठीक है, इंतजार करो, जब तक वो खुद नहीं आते कोई नहीं जाकर उन्हें तंग करेगा। वीजा ने रौब और दबदबे वाले अंदाज में कहा। सरनाश जो सारी रात ही जागती रही और सुबह सुबह नाश्ते में खास एहतमाम देखती फौरन बाहर आई, लेकिन अभी तक उसे मायूसी का ही सामना करना पड़ा था। दावर राहदारी से गुजरता नजर आया तो वो मुंह बनाती रुख फेर गई। वो जनान खाने में बहुत कम आता था जब तक कोई जरूरी काम ना होता। अभी वो नुमान वानी से मिलने उनके स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया। वो अपने मामू की दिलो जान से इज्जत करता था और वो भी उसे बहुत चाहते थे, बिल्कुल बुरहान की तरह। सुबह रुबाब की आंख खुली तो खुद को औंधे मुंह लेटे पाया। हवास जागे तो अपनी पोजीशन का एहसास जागा। वो बुरहान वानी के ऊपर लेटी मुकम्मल उसके काबू में थी। उसने उससे बिल्कुल बच्चों की तरह अपने साथ लिपटाया हुआ था, किसी कीमती मताए हयात की तरह। रुबाब ने चकराते सर के साथ उठना चाहा कि उसी लम्हे बुरहान की आंखें भी नीमवा हुई। क्या हुआ माई शाइन? वो उसे अपने हिसार में मजीद नजदीक करते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया। वो चक्कर से आ रहे हैं। बुरहान जानता था वो नाजुक जान उसको रात भर सहते आबादी हो चुकी थी। पीछे होते बैकग्राउंड के साथ टेक लगाते वो उसका सर अपने सीने पर रखते उसके सुनहरी बालों में हाथ चलाने लगा। क्यों आ रहे हैं चक्कर? धीमी लहजे में पूछा तो वो जरा सा सर उठाकर उसकी जानिब खफकी भरे अंदाज में देखने लगी। उसके देखने पर बुरहान वानी ने मुस्कुराते अपने लब उसकी नाक की टिप पर रखे। यू आर जस्ट फाइन माई शाइन। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सितारा हो, जिसने मेरी जिंदगी को नूर से भर दिया। वो उसे अपने सीने में सख्ती से भेंच गया। रुबाब को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। वो उस शख्स के बदले अंदाज पर हैरान दर हैरान थी। चलो उठो शाइन, जल्दी से शावर लो, वरना मेरा दोबारा मूड बन गया तो फिर तुम रो दोगी। वो उसके माथे पर लब रखे उसे अपनी बाहों में भरे बाथरूम की जानिब लाया तो वो बौखला गई। उसे बाथरूम के दरवाजे पर छोड़ता वो खुद चुपचाप वापस पलट गया। जानता था मजीद तंग किया तो उसने बेहोश हो जाना है। और रुबाब इतनी जल्दी जान खलासी पर शुक्र अदा कर रही थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि बुरहान वानी ने उसकी नाजुकी का लिहाज करते अपनी शिद्दतों का 1% भी उस पर निछावर नहीं किया था। और जब दिन वो मुकम्मल घटा बन के छाएगा, उस दिन वो क्या करेगी? उन दोनों को सीढ़ियां उतरते नीचे आता देख सरनाश ने एक ठंडी आ भरी। रुबाब के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान और उसका निखरा निखरा वजूद, जिस पर बुरहान वाली की शॉल लिपटी हुई थी, हर राज अयां कर रहा था। दूसरी तरफ बुरहान वानी की आंखों में इस्तेहकाक भरी नजरें उसी पर थीं। वो सहज सहज के एक कदम चलती डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम। आगे बढ़ के बीजान को सलाम किया तो उन्होंने बेख्तियार अपनी मनमोहनी बहू का माथा चूमा। वो अपने पोते के चेहरे पर खुशी और रुबाब का शर्माया शर्माया अंदाज देखते समझ गईं कि दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है। बुरहान ने भी आगे बढ़कर दुआएं समेटी। मिसेस रुखसाना और नौमान वानी भी वहां मौजूद हुए। रुबाब ने उन्हें भी सलाम किया तो उन्होंने खुशदिली से जवाब दिया।
दावर ने भाभी की हैसियत से नजरें झुकाए सलाम किया था। सभी उससे बहुत इज्जत और एहतराम और मोहब्बत से पेश आ रहे थे कि वो खुद भी हैरान रह गई। इतनी इज्जत, इतना प्यार उसने सोचा ही कब था। और फिर नाश्ते पर इतना एहतमाम देखते उसकी आंखें भीगने लगीं। माशाइन, नाश्ता करो, धीरे से कहते उसका हाथ दबाया तो रुबाब का दिल उछलकर हलक में आया। वो शख्स तो किसी का लिहाज ही नहीं करता था। रुबाब ने एक नजर रुख फेर के उसे देखा जो उसी की जानिब मुतवज्जे था। आईब्रोज उचकाते उससे पूछा, क्या हुआ? तो वो नजरें झुका गई। बुरहान के चेहरे और खासकर उसकी गहरी ब्राउन आंखों में देखने की सकत वो अपने अंदर पैदा न कर पाई। नाश्ते के बाद नुमान वानी ने एक ऐलान कर दिया जिसने जरनाश के सर पे बम फोड़ा था। आज रात बुरहान और रुबाब के वलीमे की तकरीब में दावर और जरनाश का निकाह करने का ऐलान किया। जरनाश के चेहरे का रंग उड़ा। उसे यकीन न आया कि उसके साथ उसके बड़े अब इतना जुल्म करेंगे। उसका जी चाहा एहतजाज करे, रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन किसके सामने? एक बार जो फैसला यहां हो जाता वो फिर कभी नहीं बदलता था। नौमान वानी ने उसे बुरहान के नसीबों से हटाकर दावर के नसीब में लिखवा दिया। जरनाश को आज पहली बार अपने बड़े बाबा बुरे लगे थे, जबकि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि सब नसीबों के खेल हैं और जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। वलीमे की तकरीब बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जा रही थी। गिलगित के पूरे इलाके को रोशनी और बरकी कमकमों से सजाया गया। आतिशबाजी तो उनकी शादी ब्याहों में आम थी। हर कोई ही बुरहान वानी की शादी के लिए दिल से दुआएं दे रहा था। और रुबाब हैरान थी, वो जिसकी दहशत का उसने सुन रखा था। लोग उससे डरते थे, उसकी दहशत से कांपते थे, फिर उसे इतनी दुआएं क्यों दे रहे थे? हर एक के लब पर बुरहान वानी के लिए दुआ और आंखों में इज्जत और मोहब्बत थी। रुबाब अपने घर वालों से मिली तो आंखों में आंसू बह निकले। बेटा, अभी आपको अपने बाबा का ये फैसला गलत लग रहा होगा, लेकिन वक्त आने पर आप खुद कहेंगी बाबा ने आपके लिए बुरहान वानी को चुन के बहुत अच्छा फैसला किया। एक वही शख्स है जिसके नाम के साथ आपका नाम जुड़ के इस कदर महफूज हो गया कि कोई आपके किरदार पर बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। बाकी बातें सुनती वो लड़की कर्ब से उन्हें देखने लगी। क्या मेरे किरदार की गवाही के लिए मेरे माँ बाप का नाम काफी नहीं था? नहीं। उनके एक लफ्जी जवाब पे रुबाब उन्हें हैरत से देखने लगी, क्योंकि बाप इज्जतों पर जान ले लेते हैं, जान दे देते हैं, मुहाफिज भी होते हैं, लेकिन किसी लम्हे वो डगमगा भी सकते हैं। उनके कांधे पर बेटी के नाम पर उठ सकते हैं तो झुक भी सकते हैं। और हर बाप के साथ यही होता है, कहीं ना कहीं वो मात खा जाता है, कभी वक्त के हाथों मजबूर होके, कभी दिल के हाथों। पर एक शौहर जितनी मर्जी ही मुश्किल क्यों ना आए, एक बार वो आपके साथ खड़ा हो गया तो कोई भी आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और बुरहान वानी उनमें से ही एक है। जिस लम्हे तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा, अब कोई भी बात करते सहम जाता है, क्योंकि बुरहान वानी का गुस्से से सब वाकिफ हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम पे भी भरोसा करते अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ जोड़ेगा और आगे भी बढ़ाएगा। उसकी वालिदा शफक बेगम ने उसे काफी रसान से समझाया तो वो सर झुका गई। बुरहान वानी का रोबो दबदबा देख वो भी इस बात पर सोचने लगी थी कि बाप के घर उसका रुतबा और मयार अलग था, जबकि जैसे ही वो मीर बुरहान वानी के नाम से जुड़ी उसके रुतबे में बदलाव आ गया था। इतनी इज्जत और मान बख्शा गया कि वो दंग रह गई। जरनाश अली बिनते मीर अली वानी, आपका निकाह मीर दावर वानी वल्द मीर सुहेल वानी से 5 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जरनाश का दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उसे कबूल है कहना था। इस खानदान में लड़कियों को बोलने की इजाजत थी ही कब? सब फैसले मर्द ही तो करते आए थे। निकाह होते ही मुबारकबाद का शोर उठा तो सबने दावर को मुबारकबाद देते। जरनाश को बीजान ने गले से लगाया। अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। उन्होंने दिल से अपनी इस पोती को दुआ दी जो वाकई बहुत सब्र वाली थी। बीजान, मैंने सोचा है जरनाश की रुखसती भी आज ही कर दें। जब निकाह हो गया है, बच्चे एक ही घर में हैं, तो देरी नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? बीजान ने क्या कहा क्या नहीं, लेकिन जरनाश के दिलो दिमाग में तो झक्कड़ चलने लगे थे। उसका दिल बुरी तरह दुखा था। कोई इतना जालिम भी कैसे हो सकता था? कल ही तो उससे उसका मंगेतर छीना गया और आज उसे किसी और की सेज पर बिठाया जा रहा था।
सरनाश को शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आई। अगर आज वो जिंदा होते तो यकीनन उससे भी पूछा जाता, अगर ना भी पूछा जाता तो इस कदर जल्दबाजी में उसकी शादी ना करते। तकरीब के इख्तिताम पर सरनाश को दावर के रूम में पहुंचाकर उसकी रुखसती भी साथ ही कर दी गई, जबकि दावर और बुरहान वानी सर जोड़े बैठे थे। इस वक्त वो एक अहम मामले पर डिस्कस कर रहे थे। दावर, ध्यान रहे ये केमिकल बहुत खतरनाक है। इसका एक कतरा भी अगर हमारे अंदर चला जाए तो हम होशो हवास खो देंगे। लेकिन ये हमारे इलाके में आ चुका है, हमें इसे रोकना भी है और लाने वाले के खिलाफ एक्शन भी लेना है, पर बहुत राजदारी से। इस केमिकल की आप फिक्र ना करें, मैं संभाल के रखूंगा और ध्यान से एक्सपेरिमेंट करूंगा, आप फिक्र ना करें। दावर ने बुरहान को तसल्ली दी। दावर एक बहुत काबिल साइंसदान था और सब उसको बुरहान का दायां बाजू कहते थे। सबकी नजर में वो एक कम उम्र पढ़ा लिखा इंसान था, जिसका काम सिर्फ बुरहान के आदमियों के साथ रहना और सरनाश के मुताबिक आवारागर्दी करना था। पर हकीकत से हर कोई नाबल था। वो एक साइंसदान था और ये काम बहुत सीक्रेट करता था। उसकी और कितनी मिकदार है तुम्हारे पास? बुरहान ने अपनी जगह से उठते पूछा। बस यही एक शीशी है वानी भाई। हाँ, एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे यूज किया है, बोतल में पानी डाल के। इसका सिर्फ एक कतरा डाला है। इसका असर कितनी देर तक रहेगा ये चेक करना है। खैर, कल तक सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, दावर ने पुरयकीन लहजे में कहा। ध्यान रखना, और हाँ, कल एक और अहम काम भी करना है, मुझे शहर जाना है। शहर? दावर हैरान हुआ। रुबाब के कॉलेज। बुरहान की बात पे दावर सब समझ गया था। वो बुरहान वानी था जब तक सारी सच्चाई जान नहीं लेता और गुनहगार को सजा नहीं दे लेता, वो सुकून से बैठने वालों में से नहीं था। अपने कमरे में आया तो उससे याद आया आज जरनाश से उसका निकाह हुआ था और वो उसी के कमरे में उसकी सेज सजाए बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो तेजी से दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते जो मंजर उसने देखा वो साकित रह गया। जिसका डर था वही हुआ था। काफी देर से जरनाश दावर का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका कहीं कुछ अता पता नहीं था। उसका हलक खुश्क सा होने लगा। उसने साइड टेबल से जग ग्लास ढूंढा, लेकिन उसे ना मिला तो वो उठ खड़ी हुई। बुरहान के कमरे में इंटरकॉम भी था और बेल भी। ये सहूलत सिर्फ बुरहान को ही थी और अब उसकी बीवी को। उसके रूम में तो मुलाजमा ने पानी रखना भी जरूरी नहीं समझा। ये हैसियत थी इस शख्स की इस हवेली में। वो दिखी दिल से सोचते दरवाजे से बाहर जाने लगी कि उसे ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी एक पानी की बोतल दिखाई दी। उसे इतनी सख्त प्यास लगी थी कि वो बोतल उठाते उसे खोलते सीधा मुंह को लगा गई। उसे इतनी प्यास लगी थी कि वो बोतल से एक ही सांस में काफी ज्यादा पानी पी गई। उसके अंदर इतनी आग लगी थी कि उसके दिल को जैसे ठंड नहीं पड़ रही थी। वो बोतल को एक तरफ रखे मुड़ी थी कि अगले पल अपने चकराते सर को थामा। आह, एक दर्द की टीस उठी थी उसके दिमाग में। वो ड्रेसिंग टेबल पर वो दोनों हाथ जमाए गहरे सांस भरने लगी। उसकी आंखें एक ही पल में सुर्ख हुई। उसके खून में शरारे से फूटने लगे। अपना दुपट्टा खींच के दूर उछाला। उसके दिल की धड़कनें बेख्तियार सरपट तोड़ने लगी। वो अपना सारा जेवर उतार कर ड्रेसिंग पर पटक गई, लेकिन उसके दिमाग का दर्द जा ही नहीं रहा था। आह, वो चिल्लाई थी और ड्रेसिंग से सब कुछ हाथ मारते जमीन बोस किया। उसे हर तरफ दो दो चीजें दिखाई देने लगी। उसका दिमाग सुन पड़ने लगा। कोई राह फरार दिखाई नहीं दे रही थी। फिशारे खून बढ़ता जा रहा था। उसका जी चाहा सब कुछ तहस नहस कर दे। अपने लहंगे को हाथ मारती उसे खुद के जिस्म से नोच के फेंक देना चाहती थी। उसके जिस्म पे एकदम से पसीना चमकने लगा। देखते ही देखते वो पसीने में शराबूर होती चीखी थी और अपने ब्लाउज को उतार के दूर फेंक गई। उसका उरयान जिस्म इस वक्त मुकम्मल पसीने में नहाया हुआ था कि वो आगे बढ़े चकरा कर जमीन बोस हुई। ठंडे मार्बल के टाइल्स पे गिरने से जैसे उसके सुलगते बदन पर ठंड सी पड़ गई। वो करवट लिए दूसरी जानिब मुड़ गई कि उसी लम्हे दावर कमरे में दाखिल हुआ। सरनाश को इस हालत में ठंडे फर्श पे करवट के बल लेटे देख उसका दिल रुक रुक के चला था। वो भागने वाले अंदाज में उसकी जानिब लपका। जरनाश, होश में आओ। वो उसका चेहरा थपथपाता बेचैनी से उठाने लगा, लेकिन वो होशो हवास खोए हुए थी। उसकी गैर होती हालत देखते वो अपनी आंखें सख्ती से मैच के खोलता। उसे अपनी बाहों में भरे बिस्तर पर लाया। कमरे की हालत देखते वो लब भेंच गया। अचानक उसकी निगाह उस बोतल पर जा टिकी जो आधी रह गई थी। क्या जरनाश ने वो पानी? ओ माय गॉड!
सरना, ये क्या किया तुमने? वो उसी केमिकल की शीशी पॉकेट से निकालता जल्दी से लॉक में रखता जरनाश की जानिब मुड़ा, जो बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी और अपनी गर्दन को मसल रही थी। यकीनन उसका फिशारे खून बढ़ा हुआ था और जब तक उसका फिशारे खून नीचे नहीं आता वो होशो हवास में आने वाली नहीं थी। अब वो अपने लहंगे से उलझ रही थी। उसकी दिलकश रनाइयां देखते वो खुद पे बमुश्किल जब्त किए हुए था। अब मजीद वो बेबाक हो रही थी। दावर फौरन उसकी जानिब बढ़ते उसे बैकग्राउंड से टेक लगवाते उसका चेहरा थपथपाने लगा। जरनाश ने उसके हाथों का लम्स महसूस करते उसके हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखे। दावर का अपना दिल 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा। गहरे सांस भरती वो इस वक्त दावर को भी बहका रही थी। दावर ने खुद पे जब्त करते उसे बाहों में भरे बाथरूम का रुख किया और ठंडे पानी का शॉवर ऑन करते उसके नीचे खड़ा किया। एक पल को लरजती वहां से हटने लगी, लेकिन दावर ने उसके फरार का रास्ता बंद कर दिया और उसे ठंडे पानी से भिगोने लगा। खुद भी गीला होता वो यकटक उसे देखे गया, जो ठंडे पानी में भीगती इस वक्त एक खूबसूरत बला लग रही थी, जिसके नर्म और नाजुक धड़कनों को छूने के लिए दावर बेचैन था। उसकी गर्दन पे पानी के कतरे अब्रे निस्सा की तरह गिरते दावर को बेचैन करने लगे। सरनाश के जिस्म में झुरझुरी सी पैदा होते देख वो ठंडे पानी का शॉवर बंद करता, अब नीम गर्म पानी का शॉवर ऑन करता उसको देखने लगा, जो दीवार से टेक लगाए उसके सहारे खड़ी गहरे सांस भरती अब अपनी आंखें नीमवा कर गई। दावर ने अपनी शर्ट उतार के फेंकी। उसके उभरते मसल उसे मजीद दिलकश और मजबूत बनाने लगे। एक हाथ जरनाश का उसके मसल्स पे था, जबकि दूसरा उसके कटावदार सीने पर। दोनों की एक पल को निगाहें मिली। दावर ने उसे खींच के अपने सीने से लगाया तो वो लरजते हुए उसके सीने में समा गई। अभी किस तरह घुस रही हो सीने में, जब होशो हवास जागे तो सबसे पहला इल्जाम मुझ पर ही लगाओगी। दावर ने शावर का टैप बंद करते बड़बड़ाते हुए कहा और 1 मिनट से पहले झटके से उसे लहंगे से आजाद करते उसको बाथरोब पहनाए बाहर लाया। उसने इतनी तेजी में यह सब किया कि उसके हाथ एक पल को कांप गए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर बंद बांधे बिस्तर पर उसे लाया। वो अब नीम बेहोशी में जाती दावर को इस तरफ खींच गई। दावर ने पीछे होते उसे अच्छे से कंफर्टर उड़ाया और खुद चेंज करने ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। क्या हुआ, इतना गुमसुम क्यों हो गई मेरी बात पे? सुबह के सुरमई उजाले में वो नमाज फजर अदा करते और सुबह की वॉक के बाद कमरे में दाखिल हुआ तो रुबाब भी नमाज फजर अदा करती कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। उसे इस तरह देखते एक लम्हे को बुरहान के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ी। रात को रुबाब को बुखार था, जिस वजह से वो मेडिसिन लेकर जल्दी सो गई। बुरहान ने उसके तिलावत से फारिग होते ही अपनी जानिब बढ़ते कदम देखे तो खुद उठ के उसके पास चला आया और माथे पर हाथ रखे उसका बुखार चेक करने लगा। अब कैसी तबीयत है? उसके सवाल पर रुबाब गुमसुम सी हो गई। वो मुस्कुराते हुए उसके माथे पर लब रख गया। आप बहुत अलग हैं बुरहान। वो दिल की बात जुबान पर ले आई। अच्छा, वो कैसे? उसे लिए वो बालकनी में चला आया। उसे सुबह की ताज़ा हवा बहुत पसंद थी। सब कहते थे बुरहान वानी एक जालिम इंसान है, उससे दहशत भी पनाह मांगती है, लेकिन आप ऐसे नहीं, सब लोग गलत कहते थे। रुबाब ने उसका हाथ थामे कहा। एक पल को बुरहान वानी खामोशी से उसे देखे गया। सब लोग ठीक कहते हैं रुबाब, मैं वाकई एक जालिम इंसान हूं, लेकिन सिर्फ जालिमों के साथ। कहर बरसाता हूं उन पर जो मजलूम पर कहर ढाते हैं। लेकिन तुम्हें क्यों मैं जालिम लगने लगा? या तुम्हारे सामने अपना वो रूप क्यों लेकर आऊंगा जिसे सब पनाह मांगते हैं? मेरी मासूम सी बीवी हो माई शाइन, और वो भी इतनी छोटी। वैसे ये ज्यादती नहीं? बुरहान ने कहते साथ उसकी पुश्त अपने सीने से लगाते थोड़ी उसके कंधे पर टिकाई। कैसी ज्यादती? रुबाब ने उसके लम्स पे धड़कते दिल से उसकी जानिब गर्दन मोड़ के देखने की कोशिश करते कहा तो बुरहान ने उसके गाल पे अपने लब रखे। 30 साल बाद दुल्हन मिली, वो भी इतनी छोटी सी, जो मेरी एक रात की शिद्दतों से बेहाल हो गई और बुखार चढ़ा के बैठ गई। बुरहान की मायनी खेज बात पे रुबाब के चेहरे पर शर्मो हया की लाली फैली। ऐसी बात नहीं, वो कल थकन से बुखार। रुबाब ने सर झुकाई सफाई देना चाही तो बुरहान ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। मतलब मेरी ये छोटी सी कमसन शाइन मेरी शिद्दतों को सह सकती है। वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते उसको करीब तर कर गया तो बुरी तरह लरसते उसे देखने लगी। वैसे मेरी शिद्दतों का तो अभी कुछ हिस्सा ही देखा है आपने। आज रात टूट के बरसूंगा, तैयार रहना। वो उसे एक आंख विंक करता कमरे की जानिब जाते उसका हाथ थामे अंदर ले गया। बुरहान ने कॉलेज से उस लड़की शीजा का एड्रेस निकलवाते उसके घर तक पहुंच गया और वहां से उस लड़के तक पहुंचना मुश्किल न रहा। 2 थप्पड़ खाता वो फरफर सब कुछ बताने लगा, जो बुरहान ने रिकॉर्डिंग करवाते उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मोबाइल जब्त हो चुका था। उसके पास 2 मोबाइल और थे।
उसमें कुछ इस तरह का डाटा था। एक लैपटॉप भी बरामद हुआ जिसमें उसकी पूरी टीम का बायोडाटा मौजूद था। यार बुरहान, ये तो बहुत बड़ा गैंग है। इस एक काम की वजह से हम इस गैंग तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करके, ये वीडियोस देखो और ये पिक्चर्स, न जाने कितनी लड़कियों के घर बर्बाद किए होंगे। ओ गॉड, इस लड़की की पिक्चर देख रहे हो? इंस्पेक्टर वहाज ने सर थामे कहा। उस लड़की की लास्ट मंथ डेथ हुई थी। खुदकुशी की है उसने। इंस्पेक्टर वहाज ने गहरा सांस भरते कहा। वहाज को ये एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इन सबको। बुरहान वानी ने सख्ती से कहा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। वहाज ने पुख्ता लहजे में यकीन दहानी कराई। क्या किया तुमने रात मेरे साथ? सरनाश की जैसे ही आंख खुली उसने रोते हुए 700 दावर की कमर पे मुक्के बरसाते कहा। वो जो कुछ देर पहले ही फजर की नमाज अदा करके सोया था, नाजुक हाथों के मुक्के अपनी बरहना कमर पे खाता सीधा होता उसकी जानिब मुड़ा था, जो रोते हुए अब उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। क्या हो गया है? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? इस तरह कौन जगाता है? दावर का दिमाग पल में घूमा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे छूने की? वो रोते हुए बोली। दावर ने गुस्से से एक सख्त नजर उसे देखते बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अगर इतना नफ्स का गुलाम होता ना तो रात को अच्छी तरह तुम्हारा फायदा उठा सकता था और तुम्हारे होश भी ठिकाने लगा देता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो तुम्हारा जिस्म इतना साफ शफाफ ना होता। उस पर मेरी शिद्दतों के निशान वाज़ेह होते। झटके से उसे पीछे करता उठते बालों में हाथ फेरता। एक नजर मोबाइल पर बुरहान की कॉल्स को देखता वो उठता सीधा वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। सरनाश को खुद पर अफसोस हुआ। वाकई बेशक वो बाथरूम में ही सोई थी, लेकिन उसके जिस्म पर कहीं कोई निशान नहीं था, वरना जिस तरह दावर उसे लेकर जनूनी था वो इस तरह बेदाग न होती। ड्रेसिंग रूम से वो ड्रेसअप होती बाहर निकली तो दावर को तैयार होता देख वो चौंकी। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा रहा था? दावर, उसने धीरे से उसे पुकारा तो वो उसे नजरअंदाज करता खुद पे परफ्यूम छिड़कने लगा। दावर, सुनो ना प्लीज। न जाने क्यों आज सरनाश को उसका कद खुद से बड़ा लगने लगा था। उसे रात के कुछ लम्हात याद आ गए, लेकिन वो होशो हवास कैसे खोई उसे ये नहीं पता चल सका था। दावर, मेरी सुने बिना तुम नहीं जा सकते। वो उसके रास्ते में हाइल हुई। अब भी कुछ कहने की हसरत बाकी है? वो माथे पर बल डाले बोला तो वो उसके गले के गिर्द बाहें हमाइल करके आई एम सॉरी। आंखों में आंसू लिए वो बस इतना ही कह पाई। दावर, जिसका दिल पहले ही उसके लिए नर्म हो चुका था, उसके यूं गले लगने पे अब की बार बिल्कुल ही बगावत पर उतर आया। मेरी गलती है, मैंने तुम पर शक किया। जरना, अगर हमारे बीच रात को सब कुछ हो जाता तो क्या तब भी तुम्हारा यही रद्द अमल होता? खुद से उसे पीछे करते वो संजीदगी से पूछ रहा था। मालूम नहीं, लेकिन इतना जानती हूं अब तुम हक रखते हो मुझ पर और जो चाहे कर सकते हो। सरनाश ने सर झुकाते धीरे से कहा। और तुम्हें लगा रात को मैंने तुम्हारा फायदा उठाते अपना हक ले लिया? वो सर छटक गया तो सरनाश ने आगे होते उसके रुखसार पर अपने नरमो मुलायम रब रखे तो वो स्टिल हुआ। तुम्हारा हक मुझ पर है, मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। वो उसके माथे के साथ माथा जोड़े बोलती शर्मिंदा थी। दावर ने एक लम्हे में उसके लबों पर दस्तरस जमाई और इसलिए बिस्तर पर आया। अपनी जैकेट शर्ट उतारते दूर फेंक गया। दावर, वो धीरे से डरते मिनमिनाई। माना कि शरीफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं। खुद पे कंट्रोल तब तक किया जब तक तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। अपनी शर्ट के बटन खोलते वो उसे मखमूर निगाहों से देखते बोला। जरना की धड़कनें तेज हुई। अब जबकि खुद पास आई हो तो खुद पे कंट्रोल करना जुल्म होगा ना। उसके लबों से लिपटते उसकी जान निकाल गया। मलकियत में हो मेरी, लेकिन मलकियत चाहूं। जरा सा ऊपर होते उसके कानों की लू को चूमते हो बिन पिए बहक गया। आप सच कह रही हैं, मैं कॉलेज जाऊंगी। रुबाब का खुशी के मारे बुरा हाल था। बिल्कुल जाओगी मेरी कमसन दुल्हन मायशान। बुरहान ने उसके माथे पर लब रखे मोहब्बत से कहा। मैं डॉक्टर भी बनूंगी ना? बुरहान ने इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू सो मच। वो बुरहान के कुशादा सीने में समाते दिल से मसरूर हुई। बुरहान वानी ने एक गहरा सांस भरा। कभी कभी कुछ फैसले काफी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें करना जरूरी होता है। गांव में केमिकल लाने वाला भी पकड़ा गया था और सब तैयार शुद्ध केमिकल दावर ने अपने अंडर ले लिया था। जिंदगी सबकी पुरसकून होती एक डगर पर चल पड़ी थी, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। उनका मुकाबला करने वाला ही फतह का जश्न मनाता है। तो